कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार ओझा है। टीम प्रचंड के इस YouTube चैनल पर आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। चूँकि संसाधनों की कमी है मेरे पास, फिर भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कोई त्रुटि नज़र आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। आज मैं बात करूँगा, एक बहुत ही चर्चित शिक्षक हैं हिंदुस्तान के, जिनका नाम है विकास दिव्यकृति। हाल में ही उनका एक कथन, अनर्गल प्रलाप कहें उनको, माता सीता के बारे में एक वायरल हो रहा है। आप सबने वो सुना होगा, वो ऑडियो क्लिप जिसमें वो बहुत सारी अनर्गल बातें कहते हैं माता सीता के बारे में। और एक चैनल पे उन्होंने इसका स्पष्टीकरण ये दिया है कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। सबसे पहली बात कि तुलसीदास की बात क्यों आई है, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि यूपीएससी में तुलसीदास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और निसंदेह तुलसीदास से संबंधित सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। उस पे उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि तुलसीदास की क्या सोच है। जैसे एक सवाल है, एक प्रश्न है कि क्या तुलसीदास के प्रति समकालीन समीक्षा की धाराएं न्याय कर पाती हैं। ये यूपीएससी का एक प्रश्न है, मेंस में पूछा जाता है, जिसका एक बहुत लंबा चौड़ा उत्तर होता है। देखिए, ये कईयों को तो ये प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न है क्या। आम बोलचाल की भाषा में मैं इस प्रश्न को अगर आपको समझाऊं तो ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि तुलसीदास का अलग अलग वर्गों के बारे में तुलसीदास क्या विमर्श रखते थे, तुलसीदास क्या राय रखते थे। जैसा कि स्त्री के बारे में उनकी क्या राय थी, दलितों के बारे में उनकी क्या राय थी। तो ये प्रश्न यही पूछना चाहता है, और इसी प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं महाभारत से उठा के, जो महाभारत का कोई सर्ग, किसी खंड का उदाहरण उन्होंने दिया है स्पष्टीकरण में। क्लास में नहीं, उन्होंने ये बात सारी स्पष्टीकरण में बताई है, कोई एक चैनल है उस पर। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये उन्होंने जो बात कही है उस बात को मत पकड़िए, उस बात के पीछे जो मंशा है उस मंशा पर जाइए। तुलसीदास जी को बदनाम करने की जो साजिश है, तुलसीदास जी के बारे में जो भी जो उन पर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो नारी विरोधी थे, वो दलित विरोधी थे, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। और उससे भी पहले ये दिव्यकृति की ही बात नहीं है। दिव्यकृति जैसे 1000 दिव्यकृति आएंगे और 1000 चले जाएंगे। हम आज बात करेंगे उस पैटर्न की, उस नींव की, जिसने हमारे समाज को खोखला करके रख दिया, हमारे युवाओं को खोखला करके रख दिया, जो आज तक पढ़ाता रहा कि अकबर महान है। आज मैं बात करूंगा यूपीएससी की, यूपीएससी के उस सिलेबस की, यूपीएससी के उस कंटेंट की, जिसके विरुद्ध अगर आप जाएंगे तो निसंदेह आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। अगर वो पढ़ के अगर आप आईएएस बने तो वर्तमान 99% तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो 90% आज के आईएएसओ का जो रवैया है वो तो आपके सामने है, वो स्पष्ट है। तुलसीदास जी पर आते हैं, और यूपीएससी और तुलसीदास पे मैं आज बात करने यहाँ पर आया हूँ। तुलसीदास जी के बारे में यूपीएससी का एक सेट सिलेबस है, और अगर आप उस सेट सिलेबस से बाहर जाके आंसर लिखते हो, जैसे मान लो कि यूपीएससी कहती है कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, यूपीएससी कहती है कि तुलसीदास जी दलित विरोधी थे। अब आपको इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के 2 पेज, 4 पेज, 10 पेजों में लिखना है। अगर आपने कोई अन्य जानकारी कहीं से एकत्रित की है, बहुत सारे काव्य पढ़े हैं, हजारों छंद पढ़े हैं, जिसमें आपको लगे कि नहीं तुलसीदास जी का रवैया ऐसा नहीं था, इसके विपरीत था, या वो नारीवादी थे या नारी विरोधी थे, आप वो सारी चीज़ें नहीं लिख पाओगे। आप वहीं लिखोगे जो यूपीएससी आपसे लिखवाना चाहती है, और वो ये है कि तुलसीदास ही नहीं, सनातन से जुड़े जितने भी नायक हैं, जिन्हें हम नायक कह सकते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, सबके बारे में यूपीएससी का एक सेट स्टैंडर्ड है। अन्यथा एक बात बताइए, एक और नहीं, यही सुनिए आप, मैं एक चीज आपको बता दूं, दो लोगों के मैं नाम लूंगा यहाँ पर जो दोनों समकालीन थे, अकबर और तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अकबर के बारे में कहा जाता है हजारों स्त्रियों को अपनी रखैल के रूप में रखने वाले अकबर के बारे में, मीना बाजार चलाने वाले अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो नारीवादी था, समतावादी था। और तुलसीदास का एक दोहा, शूद्र गवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और इस पर तुलसीदास को क्या सर्टिफिकेट मिला हुआ है? दलित विरोधी थे, नारी विरोधी थे। वाह,
मैं आपको अभी कुछ चौपाइयाँ बताऊंगा तुलसीदास जी के लिखित कुछ चौपाइयाँ, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, हमें अपनी पीढ़ियों को बताने की जरूरत आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जननी सम जानहि पर नारी, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अर्थात कि जो पराई स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है, उस पर उसके हृदय में श्री रामचंद्र जी का, उसके हृदय में भगवान का निवास है। बताइए तो कहाँ से स्त्री गरिमा को धूमिल करने की बात की जाती है? आज के इस संदर्भ में, अगर आज के इस समय में अगर आपसे कहा जाए, आप कोई काम कर रहे हो और आपसे पूछ दिया जाए कि क्या आपने अपने घर की नारियों से सलाह लिया, आप कहोगे स्त्रियों से सलाह लेंगे। तब के समय में तुलसीदास जी ने लिखा है, यह संवाद तब का है जब श्री रामचंद्र जी और बाली का युद्ध हो रहा था। तो उसमें एक चौपाई है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिकाना। अर्थात ये कि हे मूर्ख, तुझे इतना अभिमान है कि तूने अपनी विद्वान स्त्री का सिखाया हुआ भी नहीं किया और मुझसे युद्ध करने चला आया। बताइए। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलियो कहीं जेई, ताही बधे कुछ पाप ना हो। स्त्री स्वाभिमान, स्त्री गरिमा की रक्षा करने के लिए इससे कठोर पंक्ति किसने लिखी है, मुझे बताइए। आप तुलसीदास जी को नारी विरोधी का तगमा देने के लिए बैठे हैं, तो मुझे बताइए। पतिव्रता शब्द आप सबने सुना होगा हर जगह पे, पतिव्रता पतिव्रता पत्नीव्रता। एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, तेमन बच क्रम पति हितकारी। यानी कि एक नारी पर विश्वास करने वाले लोग सुखी होते हैं। इस संदर्भ में यह श्लोक है। बताइए। और तब कहा जाता है कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थे। तो हमें ये जो षड्यंत्र है, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इसके बारे में बात करनी है। दिव्य कृति जैसे तो हजारों आएंगे और हजारों जाएंगे, हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता करनी है उस रीढ़ की, उस जड़ की, उस विषैले जड़ की, जो हजारों साल पहले तो नहीं कहूंगा लेकिन सैकड़ों साल पहले जिसको बो दिया गया है हमारी जमीन पर, और वो अभी अंकुरित हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। हमें उस जड़ को उखाड़ के फेंकना है। आप कभी श्री रामचरितमानस खोलिएगा, मैं यहाँ पर श्री रामचरितमानस को लेकर बैठा हूँ। अगर आप श्री रामचरितमानस को खोलेंगे, हालांकि आपको स्पष्ट नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, और मैं उसको पढ़ूंगा भी। ये श्लोक शायद आपको सेल्फी इमेज के कारण ये टेढ़ा दिख रहा हो, लेकिन आप 1 2 3 समझिएगा। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक और ये 6ठा श्लोक, 6 श्लोक तक, यहां तक मैं इन श्लोकों को पढ़ के अभी आपको बताता हूं कि वर्णा नाम अर्थ सदा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक, इसमें उन्होंने माँ वीणा वाहिनी यानी कि माँ सरस्वती की वंदना की है अपने प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्या नाम विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतः स्थमि स्वरम। द्वितीय श्लोक, इसमें उन्होंने माता पार्वती की आराधना की है। 5वां श्लोक, तृतीय और चौथे श्लोक में उन्होंने गुरु और हनुमान जी की आराधना की है। 5वां श्लोक, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ कारिणीम सीता नाम न तो अहम राम वल्लभाम। इस श्लोक में उन्होंने माता सीता की आराधना की है। 5वां श्लोक, 6ठे श्लोक में जाकर उन्होंने श्री रामचंद्र की आराधना की है, और आप उस तुलसीदास को कहते हो कि वो नारी विरोधी थे। तो यह षड्यंत्र अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है। बहुत जल्द हम इसे उखाड़ कर फेंकेंगे, और इसका आरंभ हमें अभी से करना होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।